हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय युद्ध पटेल। जैसे कि आप सभी को भी टेंशन हो रही होगी एग्जाम के टाइम में, क्योंकि एग्जाम आपके आने ही वाले 4 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आप सभी उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। साथ में आपको कट ऑफ की भी टेंशन होगी कि भाई इस बार 24 में इतनी कट ऑफ गई है, 25 में और बढ़ेगी तो नहीं, कम तो नहीं होगी। ऐसे आप सभी को टेंशन हो रही होगी, ठीक है। तो अपन अभी देखेंगे, दोनों का एनालिसिस करेंगे 23 और 24 का, ठीक है। कि 23 में थोड़ी कम थी और 24 में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अपन एनालिसिस करेंगे रैंक के हिसाब से कि भाई कितनी रैंक में कितने मार्क्स थे 23 में और 24 में। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, उस हिसाब से अपन अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भी अपन कंफर्म नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 24 में बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़े थे। कितने? 50 से 60 मार्क्स बढ़े थे। अपन अभी देखेंगे कितने में मिला था 23 में और 24 में कितने मार्क्स में मिला है, कैटेगरी वाइज आपको एक एक बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं, हम रैंक कंपेयर करते हैं। 180 मार्क्स में आपकी कितनी रैंक होती? 7। कितनी? 7। और 2024 में, ये स्टेट रैंक की बात करूं मैं, एमपी की, ठीक है, ऑल इंडिया की नहीं। एमपी में आपकी रैंक कितनी होती? 7। सिर्फ 7 ही स्टूडेंट आपसे आगे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोलते, 2024 में कितनी थी? 108 रैंक थी। कितनी? 108 रैंक। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से 2023 में कितनी रैंक थी? 1526। और यही रैंक बढ़ के ऑल इंडिया कोटा से कितनी हो गई? 7000। यानी कि 2023 में 1526 बच्चे थे, 700, वो सॉरी 680 मार्क्स में। और वही कितने होगा 2024 में? 7741 बच्चे। आप देख लो कितनी कट ऑफ बढ़ी है, ठीक है। अपन अभी आपको नंबर वाइज भी बताऊंगा मैं कितने में क्या है। तो आप ये देख सकते हो कि कितने, जैसे आप, मैं आपको बता दूं 2023 में कितने में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। एमपी में 560 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। 560 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो मैं आपको ये बता दूं कि 550 मान लो अपन। 550 में कितनी रैंक थी ऑल इंडिया कोटा की? 64,000। कितनी थी? 64,485। वहीं पे कितनी है? 1,38,000। 24 में कितनी रैंक हो गई? 1,38,000। सीधे 50,000 बच्चे बढ़े हैं इसके बीच में। कितने और ज्यादा, 50,000 से भी ज्यादा बच्चे आए, यानी कि ऊपर। तो आप देख सकते हो, ठीक है, इसके हिसाब से। अब मैं आपको स्टेट एमपी की कट ऑफ बताता हूँ कैटेगरी वाइज 23 और 24 की। 23 में कितने में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, 24 में कितने में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। तो आप ये देख सकते हो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज इन 23 और 24 का कंपैरिजन करेंगे अपन कि 23 में कितने मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और 24 में कितने मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल वाले को, ठीक है। जनरल वाले को देखो कितने, 563 में, 563 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। 2023 की बात करूं, वहीं पे 2025 में, 2024 में 625 में। कितने में? 625 में। तो कितना कितना, 40, 50, 60, 60 नंबर का अंतर है। तो आप देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ बढ़ी है। 60 मार्क्स इंक्रीज होना बहुत बड़ी बात है, जो पिछले 10 सालों में नहीं बढ़े थे। कितने? पिछले 10 सालों में इतने मार्क्स नहीं बढ़े थे। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितनी कट ऑफ गई थी। बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। इस बार मेरे को लगता है कि भाई नॉर्मल हो जाएगी कट ऑफ। तो अपन देखते हैं, अभी आप एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उससे पता चल जाएगा आपके रिजल्ट और रैंक से कि भाई सब ठीक है या फिर रैंक बढ़ेगी, इस बार कट ऑफ बढ़ेगा। उसके हिसाब से पता करेंगे। अभी अपन कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भाई क्या होगा। कट ऑफ कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। कट ऑफ कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। इस हिसाब से अपन अभी कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। आप तो बढ़िया ध्यान से पढ़ाई करो और एग्जाम दो, जो भी होगा वो देखा जाएगा रिजल्ट के बाद। आपके रिजल्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं जिनके 500, 550 प्लस भी थे, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। कितने में मिला? 600। जो अनुमान लगा के बैठे थे कि भाई, क्योंकि एमपी में 550 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था 2023 में, उनने सोचा कि 10-20 मार्क्स बढ़ेंगे, 570-80। लेकिन कितने में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है? 620 में। ओबीसी वाले कितने में? 620, 23 में। मॉपअप राउंड में 615 करीबन। ये सेकंड राउंड की मैं लिस्ट लेके आया हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 23 और 24 की सेकंड राउंड की है दोनों, ठीक है, मॉपअप राउंड का नहीं। तो अपन देखते हैं, जैसे जनरल वाले को कितने मिल गया था? 563 में। कब? 23 में। और 24 में कितने मिला? 625 में। 625। यहां से 60 मार्क्स बढ़ गए। कितने? 60।
यहाँ पे रैंक कितनी थी? 1180, वहां पे 1280, यानी कि मार्क्स का अंतर देखो आप, रैंक तो सेम ही रहेगी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, बाकी मार्क्स बस देख सकते हो मार्क्स में कितना अंतर आता है। अगर आपकी रैंक इस हिसाब से, जैसे आपके 563, मान लो आपकी 570 में रैंक 1200 के आसपास है, तो आपको 570 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है 100% 2025 में, अगर रैंक आपकी 1200 के आसपास है, क्योंकि अपने स्टेट की रैंक सेम ही है, यानी कि इस स्टेट इतनी रैंक में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, ठीक है। इतनी इतनी रैंक में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, तो आप समझ सकते हो कि आपको इस रैंक के अंडर में आना है, किसके? इस रैंक के अंडर में आना पड़ेगा, जब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये रैंक है आपकी, ठीक है, तो इस हिसाब से आप आ जाना, इस रैंक के हिसाब से, तो आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। अब अपन और देखते हैं दूसरी कैटेगरी की। जैसे अपन ने जनरल वाले को देख लिया कि 563 में 23 में मिला था, 625 में 24 में मिला था, लेकिन रैंक में फर्क ज्यादा नहीं है, रैंक में सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क है। तो आप कैटेगरी के हिसाब से आपकी रैंक कितनी आना चाहिए स्टेट में? कितनी? 1200 के आसपास। तो आपको, अगर आप जनरल से हो, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं 100%। अगर इससे ज्यादा आती है तो आपके चांसेस गिर जाते हैं। स्टेट की रैंक, क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कंफर्म होगा, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं होगा, ठीक है, आपकी रैंक के हिसाब से। अब अपन आगे देखते हैं ईडब्ल्यू एस। ईडब्ल्यू एस को कितने? 555 में मिला था, कब? 23 में। 24 में 620, 24 में 620, इसमें भी 60 नंबर इंक्रीज हुए हैं। कुल मिला के ये 10 सालों में सबसे ज्यादा इन्हें कट ऑफ गया है, तो अभी 2024 में, क्योंकि इस बार लगता था कि लफड़े हुए हैं, लेकिन क्या लफड़े हुए हैं ये बात दबा दी गई, बाहर नहीं निकाली गई। अगर इस बार पूरा ईमानदारी से काम होता है तो मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ कम हो सकती है, इस हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि 50-60 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात है, 63 टॉपर आना बहुत बड़ी बात है, जो आज तक नहीं हुआ था, 2024 में हुआ है, तो ऐसा असंभव है, ठीक है। तो अपन अब देखेंगे अगर 2025 में भी ऐसा होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब ईडब्ल्यू एस की 625, वो सॉरी 555 से 620, रैंक लगभग थोड़ा बहुत ही फर्क है, रैंक दोनों की सेम है, ठीक है। ओबीसी, ओबीसी को 660 को 560 में, मैंने बताया कि 560 के आसपास 2023 में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए थे, अब 2024 में 623 के आसपास, 623 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें भी कितने 60 नंबर, यानी कि कट ऑफ बढ़ी है कब? 24 में। 23 में 60 नंबर कम थी। अब मेरे को लग रहा है कि भाई अगर ऐसा सब कुछ पहले जैसा ही हुआ, 23 जैसा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कट ऑफ, अगर आपकी कट ऑफ आ सकती है तो कम हो सकती है, मुझे चांस है, क्योंकि इस बार बच्चे 1 लाख कम है। पिछली बार 2024 में कितने थे? 25 लाख, इस बार 24 लाख है, ठीक है। तो अपन और देखेंगे अभी क्या हो सकता है। ओबीसी की हो गई, एससी 445 में, जो बहुत अनुमान लगा के कुछ लोग थे, बहुत अनुमान लगा के बैठे थे कि भाई मेरा इस बार हो जाएगा, 500 मार्क्स लाने के बाद भी 445 उनकी क्या है, कट ऑफ गई थी। उनने सोचा कि 10-20 मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कट ऑफ क्या बहुत ऊपर चली गई, बहुत ऊपर। 519 में लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला है एससी वाले को। तो आप समझ सकते हो जो जो उम्मीद लगा के बैठे थे सब बैठे ही रह गए हैं। कैटेग उनकी कट ऑफ रैंक स्टेट वाइज उतनी ही है, थोड़ी बहुत बढ़ी है, ठीक है, 3800 है, 1000 रैंक बढ़ी है। एसटी वाले को 338 में, कितने में? 338 में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और यहाँ पे 393 में, सीधे 60 नंबर बढ़े हैं। तो इस बार मेरे को उम्मीद है कि अगर सब सही होगा, नीट के एग्जाम में कोई लफड़े नहीं होंगे, तो आप अभी सिक्योर हो। अगर कुछ लफड़े हुए तो फिर आपको मार्क्स इंक्रीज करना पड़ेगा। आप अभी इस हिसाब से 2024 की कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स लाने की कोशिश करें, इस हिसाब से मार्क्स लेके आए तो आपका सिलेक्शन की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। आप इस हिसाब से ना चले कि भाई 2023 में इतनी कट ऑफ गई थी, इस हिसाब से हम मार्क्स लेके आ जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कम होने वाली है। कुछ भी नहीं कह सकते कम हो रही है बढ़ रही है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था कि भाई 3-4 साल का डाटा एनालिसिस किया, उसके बाद देखा था कि हर साल 10-10 15-15 नंबर बढ़ रहे थे, तो बनाया था मैंने 24 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन 25 में बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। 25 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो 60 नंबर बढ़ी इस बार, क्या पता कम हो जाए, क्या पता बढ़ जाए,
अभी कोई पता नहीं है। वो तो आपकी रैंक देख के और मार्क्स देख के ही पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि कोई भी आपके लिए बनाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है उतनी जा सकती है, किसी पे भरोसा ना करें। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना काम करें, अपने काम में फोकस करें, ठीक है। वो तो आपके एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, आपके रिजल्ट के बाद ही, कि भाई कितने कितने नंबर में कितनी रैंक है, उस हिसाब से अपन अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आप कुछ भी ना करें कि भाई इतने जाएंगे तो मुझे इतने लाना है, इतने लाना है। आप इस हिसाब से चले 2024 के हिसाब से, 2024 में इतनी कितनी कट ऑफ गई है, तो उस हिसाब से हमको नंबर लाना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो आपके अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले ही। आपको जो भी एडमिशन में लगेंगे, बाकी मैंने बहुत सारे आपको दे दिया हूँ। और मैं आपको कॉलेज वाइज भी कट ऑफ बताऊंगा, एक एक कॉलेज की कट ऑफ, यानी कि कैटेगरी वाइज। जैसे आपको एमजीएम कॉलेज चाहिए तो आपको कितने कट ऑफ में मिला था, यानी कि 2024 में कितनी कट ऑफ है, रैंक के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, आपकी रैंक वही रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको रैंक के साथ बताऊंगा कि भाई अगर आपको एमजीएम चाहिए, एमजीएम कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको इतनी रैंक लेके आना पड़ेगा। रैंक के हिसाब से ही होगा, नंबर तो कम ज्यादा हो सकते हैं। ये आप देख रहे हो नंबर 2023 में 563 और 625, सीधे 60 मार्क्स का अंतर है। तो आप देख सकते हो, लेकिन रैंक थोड़ी बहुत सेम ही है, रैंक सेम है, ठीक है। तो अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड यानी नीट के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे वीडियो में, कि कोई भी वीडियो चाहिए हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स की, एडमिशन प्रोसेस की, आपके एडमिशन प्रोसेस और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, आपको क्या क्या लगता है, सारी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।